कुछ और आंकड़े आपको दिखा देते हैं। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल के रेट किस तरीके से, क्रूड ऑयल जब सस्ता हुआ था जैसा कि विपक्ष कह रहा है तब क्यों नहीं दाम कम कर दिए गए, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई। लेकिन इस बीच आपको ये आंकड़े दिखाते हैं। 2014 जब मोदी सरकार आई थी, कच्चा तेल प्रति बैरल कितने डॉलर का था? 106 रुपए उस वक्त कीमत थी प्रति बैरल कच्चा तेल की। उस वक्त पेट्रोल के दाम 71 रुपए 41 पैसे थे, डीजल के दाम 55 रुपए 49 पैसे। 2022 यानी कि मौजूदा वक्त, इस वक्त में भी सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें 106 रुपए से 114 रुपए प्रति बैरल इस वक्त कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत है प्रति बैरल। डॉलर में ये दाम बता रहे हैं, 106 रुपए 106 डॉलर 2014 में और 114 डॉलर 2022 में। और इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है ये आपको दिखा देते हैं। पेट्रोल के दाम 105 रुपए थे 41 पैसे जो अब कम हो गए हैं, और 96 रुपए 67 पैसे डीजल के दाम थे जो अब घट गए हैं। यानी कि 2022 में अब घटी हुई कीमत हम आपको दिखा देते हैं। कटौती के बाद क्या कीमत है? 96 रुपए 72 पैसे पेट्रोल हो गया है, डीजल के दाम 89 रुपए 62 पैसे हो गए हैं। और इस वक्त कच्चे तेल के दाम प्रति बैरल डॉलर में 112 रुपए हैं, यानी कि कटौती से पहले 114 रुपए थे प्रति बैरल डॉलर, 114 डॉलर और अब 112 डॉलर हो गए, यानी कि $2 कम हो गई है क्रूड ऑयल की कीमत। और अब जाकर ये जो रोल ऑन यानी कि जो पास ऑन इफेक्ट है ये अब दिया गया है एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से जो तमाम कंज्यूमर्स हैं उनको। तो ये आप समझ लीजिए कि जो कच्चे तेल की स्थिति है उसको लेकर अब हम अपनी जेब से पेट्रोल और डीजल के लिए कितने दाम दे रहे हैं ये हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने और बताने की कोशिश की है। अब सुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही थी, उनका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर बात हो रही थी जो ढांचा है यानी कि जिस ढांचे के आधार पर ये कीमतें तय की जाती हैं, कितना आयात इस देश में किया जाता है, क्या वो वाकई कंज्यूमर्स तक पहुंचता है? जो आम आदमी है, जो आम व्यक्ति है, जो इस वक्त कल तक यूं कहें कि कल तक 100 रुपए के पार पेट्रोल के दाम चुका रहा था, आज अचानक से अगर कीमतें कम हो गई तो राहत महसूस कर रहा है। उसे तो इतनी पारदर्शिता से नहीं दिखता है ना सुप्रिया जी की क्या चल रहा है। देखिए ऐसा है नेहा जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते तनेजा साहब जो कहेंगे उसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए, और इसलिए लेना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने 2 कंट्रीब्यूशन इंदिरा जी के माने कि इंदिरा जी ने बीपीसीएल और एचपीसीएल को बनाया, जिन दोनों कंपनीज को मोदी सरकार ने बेचने का काम किया। खैर, इन्होंने कहा हम लोगों ने हमेशा निर्भरता बनाए रखी। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 से 2022 तक हमारी निर्भरता इंपोर्टेड क्रूड पर बढ़ी है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन 20% गिरा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन का गिरना हमारी निर्भरता को इंपोर्टेड क्रूड पर बढ़ाता है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा बाजार के हवाले कर दिया गया ये ढांचा था। हाँ, पेट्रोल के डीरेगुलेशन का जो निर्णय था वो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लिया था, यूपीए की सरकार ने लिया था। डीजल डीरेगुलेशन का निर्णय और उसका क्रियान्वयन मोदी जी की सरकार ने किया था। तो ये एक संस्थागत फैसला था जो भारत सरकार ने लिया और उस पर क्रियान्वयन किया। अब दिक्कत की बात क्या है कि कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप ये नहीं चल सकता है। एक फैसला पेट्रोल पर लिया गया था, उसको डीजल पर आपने किया। पेट्रोलियम सब्सिडी जो 1,42,000 करोड़ थी उसको घटा के 5,000 करोड़ आपने किया। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने पहले यहां पर बताया कि जर्मनी में हमसे ज्यादा दाम है या बाकी जगहों पर, वहां का परचेजिंग पावर पैरिटी भी देखनी चाहिए, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो हमारी खरीदने की क्षमता है उस हिसाब से भारत में एलपीजी दुनिया में सबसे महंगी है। डोमेस्टिक गैस का सिलेंडर सबसे महंगा है, पेट्रोलियम तीसरा सबसे महंगा है और डीजल 7वां सबसे महंगा। ये परचेजिंग पावर पैरिटी में इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स का कहना है, मेरा कहना नहीं। आप ये घनश्याम तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये फैक्चुअल मिस्टेक्स मैं बता दूं कि भारत के अंदर हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन 20% कम हो गया। फैक्चुअली इनकरेक्ट, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई देखिए हमारे सुन लीजिए, हमारे जो ये चक्कर ये कि कांग्रेस को डेटा पढ़ना नहीं आता, माफ कीजिएगा। देखिए हमारे यहाँ समझदार है इस पैनल पर, हम सब नवंबर वो आपकी कटौती करिए। नहीं सुनिए देखिए आप बताइए 2014 में कितना डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था? नवंबर और दिसंबर के 37 मेट्रिक मिलियन टन था 2014 में, जो गिरकर 35 से कम पर आ गया। सर को बोले आपको मुझे
बेटा पढ़ना कहाँ आता है, बेटा के ज्ञानी तो आप हैं, तभी अर्थव्यवस्था का ये हाल है सर। अच्छी बात है, डेटा दे दीजिए ना। देखिए अब मैं उस लगाइए। नहीं सुनिए, आपके जो डेटा है वो सुनिए, हमारा जो डोमेस्टिक, हमारे डोमेस्टिक, अब आप इनको चुप कराइए ना। अब ये हर जगह जाके बोलते ये पहली निशानी होती है कि नहीं आता। ये पहली, हमारे देश में 7,50,000 बैरल हम अपना उत्पादन करते हैं। टोटल हमारे यहाँ जो है 50 लाख बैरल हम प्रतिदिन कंज्यूम करते हैं। अच्छा, उसके में हमारे बीच में हमारा उत्पादन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज जो है वो इसलिए हमारा गिर रहा है क्योंकि हमारी जो ऑयल का कंजम्पशन है, जो हमारे यहाँ तेल का यूज है वो लगातार बढ़ रहा है। हम 3 मिलियन बैरल पहले कंज्यूम करते थे, आज हम 5.2 मिलियन बैरल करते हैं। तो हमारा कंजम्पशन बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया। इसको ये कहना है कि प्रोडक्शन गिर गया, ये साफ दिखाता है कि पेट्रोल और डीजल का अगर सामने रख दिया जाए तो अंतर नहीं दिखेगा। दूसरी बात, दूसरी दुनिया में जो इंटरनेट नॉन स्टॉप बोलती है, अब क्या बोला जाए, इनका क्या इलाज है? ये मेरा इलाज अर्थव्यवस्था का इलाज करिए, आपका जवाब लूंगी मैं। एक सेकंड मुझे कंप्लीट, मेरा इलाज मत करिए, अर्थव्यवस्था का इलाज करिए। ये आपका कैमरा लगा हुआ है, ये सोनी बनाता है, इसकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर एक है, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। आपका हिंदुस्तान गरीब देश है, मुझे कैमरा $500 में दे दो, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो कुछ कमोडिटीज हैं जो इंटरनेशनल है, देशों की सरकारें गरीबों के कल्याण के लिए होती है। आप अमेरिका जैसी नीति थोड़ी हिंदुस्तान में बनाने लगिएगा। ये देखिए, ये बताता है कुछ कमोडिटीज जो इंटरनेशनल कमोडिटीज में उसका जो बेंचमार्क है वो, और इसीलिए ये फैसला है कि जो भारत में कंपनियां तेल के उत्पादन करती हैं, भारत में सरकारी, उनको भी डॉलर में वही रेट दिया जाए, उनको वही रेट दिया जाए। और ये फैसला कांग्रेस ने लिया, क्योंकि आप सभी की बातों को ये आंकड़े जो है वो सपोर्ट करते हैं। फैसलों के बारे में नहीं पता, और इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल चीख चिल्ला करके झूठ को 10 बार कहा जाए। मैं मानता हूँ ये कांग्रेस स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये तो आप लोगों ने इमरजेंसी में यूनिवर्सिटी से, कांग्रेस ने खराब किया। झूठ मत बोलिए। एक मुझे एक फिगर बताना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कौन सा राज्य कितना कमाता है? एक फिगर बताने सुप्रिया जी, आपकी हर फिगर का जवाब, मुझे फिगर क्या बात करिए ना। 37.8 मेट्रिक मिलियन टन प्रोडक्शन था 2014 में, 32.5 मेट्रिक मिलियन टन वो गिर गया 1 साल पहले, और ये कहेंगे कम नहीं हुआ। ठीक है, अरे सुन लिया आपकी बात, ये झूठ है, ये सरकार के आंकड़े हैं। इसका मतलब आपकी कौन सा राज्य कितना कमाता है, कौन सा राज्य, क्योंकि इस बात का जिक्र, एक सेकंड केरोसिन फैला दिया, पूरे देश में केरोसिन फैला रहा है, $500 बिलियन डेली चाहिए, कहां से लाएंगे वो? पूरे देश में केरोसिन फैला दिया, बताइए किसने फैलाया? वो केरोसिन आया कहां से, उसके पैसे कहां से आए? $500 बिलियन डेली चाहिए उसके लिए। ये है कांग्रेस के डेटा, पूरे देश में केरोसिन फैला दिया, $500 बिलियन डेली चाहिए उसके लिए। वो कौन लाएगा? आपके तो प्रवक्ता एक अचीवमेंट हो गया, आप एक्सपर्ट से प्रवक्ता बन गए, पूरे देश में केरोसिन प्रवक्ता बन गए, ये आपने करके दिखा दिया, ये अच्छी चीज हुई। तो बोगस डेटा, बोगस आर्ग्यूमेंट, सुप्रिया जी, जो अनावरण और आडंबर था वो खत्म हो गया, प्रवक्ता बन के सामने आ चुके हैं, एक्सपर्ट सच्चाई लेकर के आइए। अच्छी बात।